हिंदू विधि के मूल स्रोतों में चौथा स्रोत है रूढ़ि या प्रथा, कस्टम। ये पूर्णतः मान्य तथ्य है कि मानव के प्रारंभिक इतिहास में विधि का मुख्य स्रोत रूढ़ि रही है। अब यह भी मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि कहने के लिए श्रुति स्मृति दैवी विधि को लिपिबद्ध करते हैं, किंतु यथार्थ में वह उस काल की रूढ़ि को संकलित करते हैं। स्मृतिकारों ने विधि को लिपिबद्ध किया और आगे चलकर यही कार्य टीकाकार और निबंध लेखकों ने भी किया। भारतीय हिंदू विधि के विकास की ये विशेषता रही है कि विधि के लिपिबद्ध होने के साथ साथ विधि के विकास में रूढ़ि की भूमिका को सदैव स्वीकार किया गया है। स्मृतिकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवादों पर निर्णय देते समय राजा को रूढ़िगत नियम लागू करने चाहिए। इस भांति उन्होंने रूढ़ियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करके रूढ़िगत नियमों के विकास को अविच्छिन्न रखा है। मानव ने जब सामूहिक जीवन व्यतीत प्रारंभ किया तो उसे ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि सामूहिक जीवन शांतिपूर्वक रहे और मानव मानव के बीच में कोई संघर्ष ना हो। इसी भावना से मानव आचरण के प्राथमिक नियमों का जन्म हुआ। अनुभव और आवश्यकता के द्वारा मानव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किन मानव आचरण के नियमों का पालन करना सामूहिक जीवन के अनुकूल होगा। ऐसे नियम विकसित होते गए। मानव समाज के कोप का भाजन होने से बचने के लिए उन नियमों का पालन करने लगा। विकास के इस युग तक पहुंचने पर इन मानव आचरण के नियमों को प्रथा का नाम दिया गया। प्रथा कुछ पीढ़ियों तक अविच्छिन्न रूप से मानी जाने पर रूढ़ियां कहलाने लगी। वर्तमान हिंदू विधि के अंतर्गत रूढ़ियों को तभी मान्यता प्राप्त होती है जबकि वो प्राचीन, ज्ञात, निरंतर और निश्चित हों। वे अनैतिक विधान के विरुद्ध और अयुक्तियुक्त ना हो। यह भी आवश्यक है कि वह साक्ष्य के द्वारा सिद्ध की गई हो। यही बात रानी लक्ष्मी बनाम शिवकली व बिब्बी बनाम बिब्बी के वादों में अवधारित किया गया। तो रूढ़ि के आवश्यक तत्व क्या है? एक वैध या विधिमान्य रूढ़ि के आवश्यक तत्व क्या है? पहला है प्राचीनता। ये आवश्यक है कि रूढ़ि प्राचीन हो या स्मरणातीत हो। स्मरणातीत इममेमोरियल शब्द का आशय है मानव स्मृति के परे। प्राचीन शब्द से तात्पर्य है पुरातन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 क के अनुसार रूढ़ि मान्य होगी जबकि वह दीर्घकाल से चली आ रही हो। अवधि के मापदंड पर दीर्घकाल क्या होगा ये कहना आसान नहीं है। न्यायालयों ने यह मत व्यक्त किया है कि 100 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से चली आ रही रूढ़ि प्राचीन कहलाएगी। प्रीवी काउंसिल के द्वारा भी यह कहा गया है कि रूढ़ि की मान्यता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हर रूढ़िगत नियम स्मरणातीत हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि रूढ़ि अंग्रेजी कॉमन विधि में स्वीकार स्मरणातीत की कसौटी पर खरी उतरे। यह प्रत्येक वाद विवाद के तथ्यों पर निर्भर करता है कि रूढ़ि कितनी प्राचीन हो जिससे कि उसे मान्यता दी जा सके। रूढ़ि के लिए आवश्यक जो दूसरा तत्व है वो है निरंतरता। रूढ़ि की मान्यता के लिए उतना ही ये आवश्यक है निरंतरता जितनी उसकी प्राचीनता। मान लीजिए कि यह स्थापित हो जाए कि एक रूढ़ि 400 वर्ष प्राचीन है परंतु यह सिद्ध ना हो सके कि वह तब से अब तक निरंतर चली आ रही है तो वह रूढ़ि मान्य नहीं होगी, क्योंकि इस बात का प्रमाण है कि रूढ़ि का परित्यजन कर दिया गया है या उसे छोड़ दिया गया है। एक विधिमान्य रूढ़ि के लिए जो तीसरा आवश्यक तत्व है वो है निश्चितता। निश्चितता रूढ़ि तभी मान्य होगी जब यह सिद्ध हो जाए कि निश्चित रूप से रूढ़िगत नियम क्या हैं। केवल यह कहना मात्र पर्याप्त नहीं होगा कि इस विषय पर रूढ़िगत नियम लागू होता है। जो भी व्यक्ति रूढ़ि का सहारा लेता है उसे यह प्रमाणित करना होगा कि रूढ़ि की रूपरेखा क्या है और वह उस पर किस भांति लागू होती है। वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक अगला तत्व है युक्ति युक्तता। यह भी आवश्यक है कि रूढ़ि युक्ति युक्त हो। अयुक्तियुक्त रूढ़ि अमान्य और शून्य होती है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि हर रूढ़ि युक्ति पर आधारित होती है, परंतु यह सत्य है कि युक्ति के द्वारा ही रूढ़ि स्थापित की जा सकती है। ये धारणाएं काल और समाज के साथ परिवर्तित होती है। अगला जो आवश्यक तत्व है वो नैतिकता। रूढ़ि तभी मान्य होगी जब यह समाज की नैतिक धारणाओं के अनुरूप हो।
अनैतिक रूढ़ियां अमान्य और शून्य होती है और नैतिकता का रूप भी समय और काल के साथ परिवर्तित होता रहता है। हर समाज की नैतिक धारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। वही रूढ़ि मान्य होगी जो समकालीन समाज की धारणाओं के अनुरूप हो। वह रूढ़ि जिसके अंतर्गत पति बिना पत्नी की वह रूढ़ि जिसके अंतर्गत पत्नी बिना पति की अनुमति के उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती है, या वह रूढ़ि जिसके अंतर्गत पति कुछ धन देकर बिना पत्नी की स्वीकृति के उससे विवाह विच्छेद कर सकता है, या वह रूढ़ि जिसके अंतर्गत गोद लेने वाला पिता बालक के सगे पिता को कुछ धनराशि देता है, अनैतिक इमोरल होने के कारण अमान्य और शून्य है। राजा वर्मा बनाम रवि वर्मा के बाद में 1876 में प्रीवी काउंसिल के द्वारा ये अवधारित किया गया। दूसरी और पारस्परिक अनुमति के द्वारा विवाह विच्छेद की रूढ़ि या पति के द्वारा पत्नी के अभित्यजन करने पर विवाह विच्छेद हो जाने की रूढ़ि अनैतिक नहीं है, अतः मान्य है। रूढ़ि के वैधता के लिए जो एक अगला आवश्यक तत्व है कि रूढ़ि लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। लोक नीति के विरुद्ध होने वाली रूढ़ियां अमान्य और शून्य होती हैं। उदाहरण के लिए नर्तकियों में एक या अधिक पुत्री गोद लेने की रूढ़ि लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। अगला जो तत्व है कि रूढ़ि विधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। कोई भी रूढ़ि जो विधान के विरुद्ध है अमान्य और खंडित है। यहाँ विधान से तात्पर्य है वैधानिक विधि, न कि दैवी विधि। संहिताबद्ध हिंदू विधि ने रूढ़ि को निराकृत कर दिया गया है। संहिताबद्ध हिंदू विधि में रूढ़ि वहीं तक मान्य है जहां तक उसे अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है। जो ओल्ड हिंदू लॉ था वो मूलतः श्रुति, स्मृति, टीका और निबंध और रूढ़ियों पर आधारित था। संहिताकरण 1955-1956 में हिंदू विधि के कतिपय कुछ क्षेत्रों को संहिताबद्ध कर दिया गया, जिनमें रूढ़ियों को जहां मान्यता दी गई है केवल उन्हीं पर ही रूढ़िगत नियम प्रभावी होते हैं। रूढ़ि को प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो रूढ़ि का अभिकथन असर्शन करता है। स्मृतिकारों ने 4 प्रकार की रूढ़ियों का वर्णन किया है, जिनमें पहली है स्थानीय रूढ़ि, दूसरी जातीय रूढ़ि, तीसरी कौटुंबिक रूढ़ि और चौथी श्रेणीय रूढ़ि। स्थानीय रूढ़ि वह रूढ़ि है जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित है। यह भौगोलिक क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रों से भिन्न हो सकता है। ऐसी रूढ़ि उस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होती है और ये जातीय और कौटुंबिक रूढ़ि से भिन्न है। जातीय रूढ़ि हिंदू व्यक्तिक विधि में जातीय या वर्गीय रूढ़ि का बहुत महत्व रहा है और इसका ही क्षेत्र सबसे वृहत रहा है। जातीय या वर्गीय रूढ़ि हिंदू धर्म की जातियों या वर्गों में प्रचलित रूढ़ि है। जिस जाति या वर्ग की वह रूढ़ि है वह सजाति या वर्ग के सब सदस्यों पर लागू होती है। वे सदस्य भारत में चाहे जहां रह रहे हों, नियम यह है कि उस जाति का सदस्य भारत में कहीं का प्रवासी क्यों ना हो जाए, वो अपनी जातीय रूढ़ि के द्वारा ही शासित होगा जब तक कि वह उसे त्याग कर स्थानीय विधि के द्वारा स्वीकार ना कर ले। कौटुंबिक विधि जो होती है वो कौटुंबिक रूढ़ि केवल कुटुंब की रूढ़ि है जो केवल कुटुंब के सदस्यों पर ही लागू होती है। इस भांति की रूढ़ि हिंदू व्यक्तिक विधि में प्रारंभिक काल से ही मान्य है। प्रीवी काउंसिल ने 1868 में कहा था कि हिंदुओं की कौटुंबिक रूढ़ियां प्राचीन काल से प्रचलित है। जिस क्षेत्र में कुटुंब रह रहा है उस क्षेत्र की विधि के प्रतिकूल होने पर भी कौटुंबिक रूढ़ि मान्य होगी और उस कुटुंब के सब सदस्यों पर कौटुंबिक रूढ़ि ही लागू होगी। कौटुंबिक रूढ़ियों का परित्याग जातीय या क्षेत्रीय रूढ़ियों की अपेक्षा अधिक आसानी से किया जा सकता है। चौथी है जो क्षेत्रीय रूढ़ि, उससे तात्पर्य है व्यापारियों और व्यवसायियों की रूढ़ि। व्यक्तिक हिंदू विधि से उनका कोई संबंध नहीं है, वह व्यवसाय और वाणिज्य से संबंध रखती है। कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तु रामालिंगम के केस में प्रीवी काउंसिल ने कहा है कि हिंदू विधि व्यवस्था में प्रमाणित रूढ़ि शास्त्रों में निर्धारित विधिक नियमों के प्रतिकूल होने पर भी मान्य है और प्रतिपादित की जा सकती है।
संहिताबद्ध हिंदू विधि में रूढ़ि को तभी मान्यता होगी जबकि उसे अभिव्यक्त रूप से स्थान दे दिया गया हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत रूढ़ि दो विषयों पर ही हो सकती है कि कोई भी विवाह पक्षकारों में से किसी भी एक पक्ष के यहाँ प्रचलित रूढ़िगत अनुष्ठानों के द्वारा संपन्न हो सकता है। दूसरा, रूढ़िगत प्रचलित विवाह विच्छेद के आधार अब भी मान्य हैं। हिंदू दत्तक विधेयक में रूढ़ि को केवल एक विषय पर मान्यता दी गई है कि 15 वर्ष या उससे अधिक की आयु का या विवाहित बालक या बालिका को रूढ़िगत नियम के अंतर्गत अब भी गोद लिया दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संहिताबद्ध हिंदू विधि में, मॉडर्न हिंदू लॉ में, कोडिफाइड हिंदू लॉ में कस्टम का, रूढ़ि का अन्य कोई स्थान नहीं है।